हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है साहब, तो टेलीग्राम जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा है, ठीक है। ये सॉरी, इतना तो नहीं है। ये अपना स्विंग का है और शॉर्ट स्विंग का है, स्विंग का है और ये फ्री का है। तो जैसा कि आप लोग देखें कि हम भी आज SIP एक ठो में काय मोदी साहब बोले थे इंफ्रा बोल के, तो हम बोले कि भैया इंफ्रा में डाल दो। हाँ, तो जहां खरीदे थे वहीं से मार्केट घूम गया। ये सब प्रभु की कृपा है। तो बाकी ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सर मार्केट तो गिर गया, मोदी साहब गए, ये वो जो भी आपके मन में होगा, तो उसके लिए देखिए, ये चैनल तो है भैया, शेयर बाजार के लिए है और ETF के लिए है, लेकिन ये चैनल के कुछ अपने भी वसूल है। और आज उस असूल पे मोदी साहब और ट्रम्प साहब दोनों खड़े उतरे हैं। ठीक है, मार्केट गिर गया, 100 पॉइंट गिर गया, चलो 200 पॉइंट गिर गया, हमको थोड़ा लॉस हो गया। एक बात कह रहे हैं, लॉस कैसे होगा जी? सिल्वर से तो कवर करवे की है ना। तो आज ऐसा नहीं कि बहुत विशेष कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है। जिसको जो समझना है समझ लीजिए। लेकिन जो हम लोग का एक है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन करना पड़ रहा है ना। तो आप बोलोगे क्या डिस्कस करना है? देखिए, बहुत बड़ा मैसेज ट्रम्प साहब ने दिया है और भारत बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आप बोलिएगा क्या? तो देखिए, सब चीज में आप निगेटिव ढूंढिएगा, आपको निगेटिव मिलेगा। मेरी बात याद रखिएगा, आप कभी भी जिस चीज को सोचिएगा ना, वो चीज आपके सामने आएगा। मैं सोचता हूं कि निगेटिव को मैं अपने पास आने ना दूं, जितना हो सके पॉजिटिव वे में काम करूं। पता है इसका अर्थ ये होगा, इसको पता है। अरे कोई गाली हो देता है, पता नहीं है, तो उस तक आप जान मार दीजिएगा। ठीक है, देना दीजिए। अभी देखिए कितना बड़ा काम हुआ। 26/11 कोई भूल नहीं सकता है। मुंबई शायद भूल गए, अभी के लोग भूल गए, काहे? तो उनको तो अभी बस पैसा पैसा, ठीक है, अब भूल जाओ। हम नहीं भूल सकते कि भाई 10 आतंकी जो आके 60 घंटा जो दहशत मचाया था, तबातोड़ फायरिंग करके निर्दोष आदमी लोगों को जो मार दिया था, आप समझ रहे हैं? उस समय अगर मतलब आदमी लोग इतना आतुर था ना कि अपना घर द्वार बेच के बोलता कि उस दुश्मन को मार गिराओ। ये सिचुएशन थी देश की। हमारा जो ताज होटल है टाटा का, उसमें आग लगा था, बंदी बनाया था। और इसके बारे में मैं क्या बोलूं, आप लोगों को पता ही है 26 नवंबर 2008 में जो इस तरह का जो खतरनाक और मतलब घिनौना हरकत हुआ था। 15 साल तो हो गया था। तो अच्छी बात है, ये है कि सबको तो मार गिराया गया, लेकिन जो इसका मास्टरमाइंड है उसको ट्रम्प साहब ने बोला कि भैया आप अपना ले जाओ राणा को, इसको आप जो करना है आप करो, और उसको देने की एक मतलब कर दिया। देखिए, अमेरिका पे हमला हुआ, अमेरिका ने मारा कि नहीं मारा अपने दुश्मन को? अगर आप ही बताइए, जो 26/11 का जो आरोपी है तहवूर राणा, मतलब भारत को देने का जो मंजूरी दे दिया गया, जब भारत सरकार और जब हमारा कोर्ट उसको जब फांसी का सजा दे और उसके गर्दन को लटका लटका के ना 10 बार तोड़े ना, तब जाके भारत की ना मतलब क्या बोलते हैं, संकल्प शक्ति का एक बहुत बड़ा, भाई साहब उस समय तो कर दिया। ठीक है, उसे भी नहीं मालूम था कि यार 15 साल बाद हमको भारत भेजा जाएगा और भारत का कानून वही अपनाएगा जो उस समय अपना था। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए, बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारा था, उसको दे के उसको हम लोग को मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं मानता हूँ ये शेयर बाजार के लिए अच्छी बात नहीं होगा, क्योंकि शेयर बाजार इसमें अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा होगा। लेकिन यहाँ भैया देश की सम्मान की बात है। और कहा गया है ना, जो व्यक्ति अपना सम्मान नहीं, और जो देश अपना वचन और सम्मान नहीं मना पाया, तो वो देश किस बात का? आप कुछ समय बढ़ जाओगे, अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ समय आप बहुत अच्छा बढ़ जाओगे, लेकिन टिक कहाँ पाओगे? आज भी हम लोग के घर में जब भी शादी ब्याह होता है ना, तो गांव तक जाता है। भले गांव में टुटलो एक तो है ना, मरैयो है, मरैया इन द सेंस छोटा सा भी कुटिया भी है ना, तो ना हाँ यहाँ का वो बसिंदा है, तो पीछे तक जाता है। तो ये बहुत अच्छा छाप भारत के लिए है और भारत के मोरल को बूस्ट करने के लिए। शेयर बाजार के लिए नहीं है, मैं मानता हूँ, आई एग्री। लेकिन इसके ये आरोपी को जो हमें मिलेगा भारतीय को, और भारत सरकार जो इसको सजा देगी, जो हमारा संसद और कोर्ट, सॉरी जो कोर्ट जो सजा देगा, वो बहुत ही मतलब सही रहेगा। समय लगा, लेकिन मिल तो गया। ठीक है, अमेरिका ने भी कितना घुस घुस के तब जाके उसको मारा था। ठीक है, एक तो ये रहा। दूसरा, एक और अच्छी खबर। तो आप बोलोगे क्या है सर? देखिए, जिसको जो समझ में आता है वो उस हिसाब से करता है। आप यहाँ सुनिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर। देखिए, बांग्लादेश, हम दोस्ती कैसे निभाते हैं ये यहाँ दिखने को मिल रहा है। ठीक है, हम उसे, वो ट्रम्प ने हमको इसके बदले जहाज दे दिया। अरे F-35 का भी भारत लेने जा रहा था अमेरिका से, तो अमेरिका दे नहीं रहा था। बोला ना ना, ये तुमको कैसे दे देंगे एडवांस प्लेन, तुम पुराना प्लेन ले जाओ। आज वो खुद ही बोल रहा है कि F-35 आपको हम दे सक रहे हैं। समझ रहे ना? तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि जो डील करना है कर लो भाई। उसको भी तो अपना देश को
दिखाना पड़ेगा तो सही है ना। तो यहाँ पर ही देखिए, हम यहाँ हमको पता है अमेरिका दोहरा चरित्र का है, 4 साल बाद चरित्र इसका फिर बदल जाएगा, ठीक है, गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलता है, लेकिन हम लोग तो नहीं बदलते ना। तो ये अमेरिका जानता है ये बात को, नहीं तो रसिया के साथ जब युद्ध हुआ, भारत अपना स्टैंड क्लियर रखा कि हम शांति के पक्षधर हैं। सब बोला भारत न्यूट्रल है, प्रधानमंत्री साहब बोले भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का एक पक्ष है और वो है शांति का, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट हो गया, बोलना हो गया, जो होना, बाकी आपको पता ही है, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक। तो रही तो दूसरी मतलब नेक्स्ट और कि इलन मस्क के साथ जो बात हुआ, क्या ओपन आया, क्या कुछ नहीं आया, है ना। तो जो हुआ होगा उनका आपस में, वो थोड़ी सब ओपन करेंगे कि हाँ हम हमको ऐसा हुआ, हम इतना इलन मस्क को ये वो सब थोड़ी, सब जो अपना टेबल पे बात हुआ वो अपना राइट डाउन हो गया, भैया तुम ऐसा करो हम ऐसा करते, चलो सेटिंग बैठा तो ठीक है, अब स्टार लिंक आएगा क्या आएगा, वो सब अपना जो उनका है ये सब अपना चल रहा है ना। तो ये उनका ये सब सीक्रेट रहता है। ओपन जो होके आया, भारत का मान सम्मान बढ़ाया, ठीक है, मानता हूँ जो टैरिफ वगैरह है ये सब में आई एग्री, जो दिख रहा है वो ट्रम्प के पक्ष में ज्यादा फेवर है, तो उसने तो पहले ही बोला है कि हम तो अमेरिका फर्स्ट, वो अपने दिशा निर्देश से कर रहा है, लेकिन आपका जो सम्मान है उसको तो नहीं उसने छेड़ा, ये भी देखिए। आपके घर में जो घुस के जो मरवाया उस व्यक्ति को आपको सौंप रहा है, ये देखिए। दूसरा, जो देश को बर्बाद किया गया बांग्लादेश, उसका जो मैम है वो हमारे देश में आके शरण ली, भारत ने उसको तो नहीं भगाया। यहाँ तो दोहरा चरित्र नहीं दिखाया, यहाँ तो दिखाया कि नहीं तुम आओ हम रखेंगे, क्या दिक्कत है। दबाव तो भाई भारत पे भी आया, और याद है 15 अगस्त का समय था, और उसी समय मैंने बोला था भाई दबाव तो आएगा, तो भैया अपना अपना प्रॉफिट ठीक से बुक करो, ठीक है। उसी समय हम लोगों ने डिस्कस किया था, और सितंबर तक हाई बना के 26,100 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था 100 के ऊपर, और आज हम लोग शांति से हैं। हाँ ठीक है, ऊपर से मार्केट गिर गया है, हम लोग भी लगा रहे, लेकिन जहां सम्मान वाली बात आ गई ना, वहां भाई साहब भारत का इज्जत बढ़ाया है ट्रम्प सामने, ये बात हम आपको कहेंगे। दुनिया भले जो कह रही है सही है, सब सही है, हम किसी को गलत नहीं कह रहे कि ठीक है वो F-35 भेज लिया, फिर फलाना ठिकाना, चलो ठीक है, टैरिफ के लिए भारत को, अरे तो सही बात है ना भाई। अब वो गाड़ी भेज रहा है, आप जबरदस्ती इतना लगा रहे हैं, तो काहे का भाई, आप उसको कम करिए, हाँ, इसमें क्या दिक्कत है भाई। अभी जो चीन यहाँ पर स्टील डंप कर रहा है उस पर आप लगाइए, कौन मना कर रहा है। तो ये आप अपने तरफ से देखिए। अब आप ही बताइए ना, तेले आपको सस्ता मिल रहा है, बैरल आप 2022 से सस्ता में उठा रहे, कितना जनता को आप बेनिफिट दे दिए, बात समझ रहे ना। तो इसीलिए तो मैं इस चीज को गलत नहीं कहता हूँ, वो अपना देश के लिए सही है। तो आप बोलिएगा सर हम लोग के लिए क्या सही था, तो हम लोग के लिए भी क्या गलत क्या है, उसने ऊर्जा के क्षेत्र में बोला ही है कि हम आपका मदद करेंगे, है। और तेल उल के लिए बोल किया कि हम देवे करेंगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपको ब्रेंड ऑयल भी देगा, साथ में बोला है कि ऊर्जा का जो है सब चीज क्लियर नहीं ना बोलेगा। अब मोदी साहब क्या बोल के आए, स्टारलिंक और इलन मस्क के लिए कोई क्लियर आया क्या सामने। भाई साहब मार्केट को उतना ही दिखाया जाता है जिसमें मार्केट अपना व्यू बना रहे, उसके पीछे का जो व्यू होता है ना, वो भाई साहब कभी दिखाया नहीं जाता, वो बहुत सीक्रेट होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल तो टॉप सीक्रेट जिसको बोलते हैं, जिसको लाल पेन से क्रॉस करके एकदम बांध के एकदम धागा धुगा एकदम सील करके रखा जाता है, वो समझिए टॉप सीक्रेट होते हैं। वो उनका डिस्कशन हो चुका है और उस पर वो कार्रवाई होगी, और वो चीज सिर्फ बड़े लोगों को पता चलेगा, और पैसा वही अपना अपना जगह में जहां है वो लगा के अपना कमाएंगे, ठीक है। हम लोग को तो बाद में इसका खबर आएगा कि ओहो ऐसा हुआ। तो सबसे अच्छी बात है कि ट्रम्प साहब से जब बांग्लादेश के लिए पूछा गया कि भाई बांग्लादेश के लिए आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मतलब वाशिंगटन में बैठे बांग्लादेश मुद्दा उठा, क्या बोला गया ये, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बांग्लादेश की राजनीतिक ये है ना स्थिति पर सवाल, है ना, सवाल किया गया, सवाल पूछा गया, तो ट्रम्प राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसका जवाब देने से बचते हुए कहा, सुन लीजिए। ट्रम्प जानता था क्योंकि बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति थी उन्होंने खुद बोला था कि व्हाइट मैन का जिक्र किया था। अमेरिकी सरकार का इस संकट में कोई हाथ नहीं है वो सफाई दे रहा कि भैया मेरा कोई हाथ नहीं है बांग्लादेश को। तो सही बात है, अभी आपका नहीं है, लेकिन आपसे पहले जो था उसका था, तो वहां तो राजनेता हटता है तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिए कि ना भाई हम नहीं जानते वो क्या किया नहीं किया, अब उन्हीं से आप समझिए, उसी से फट जाइए। तो ये सिचुएशन है, यूक्रेन को देख लीजिए, है ना। तो यहाँ साफ अमेरिकी सरकार का इस संकट में कोई हाथ नहीं है। और सुनिए आगे, और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया। सोचिए, ट्रम्प साहब ने क्लियर बोला कि आप भाई साहब मैम को जो रखे हैं, शेख हसीना मैम को जो भी है, उनको आपने जो शरण दिया है, चाहे अपने पास जो मतलब रखे हैं अच्छे से, आपने सेफ्टी दिया है, भैया हम कुछ नहीं करेंगे, आप समझो ये काम मोदी साहब देख लेंगे, ठीक है। शेख हसीना मैम को जो भारत भागना पड़ा, ये है ना, नाम है ना छात्रों का विद्रोह, करवाया कौन था, सब ससुरा वही था। मैम ने खुद ही बोला था
कि व्हाइट मैन हमको बोल रहा है कि हमको एयरपोर्ट का जगह दो, नहीं तो आप दो, नहीं तो हम कोई और ले लेंगे, है ना। तो बांग्लादेश में मोहम्मद के नेतृत्व में अंतिम सरकार जो है, तो ठीक है, ये तनावपूर्ण हो गया है। तो ये चक्कर आपको सामने देखने को मिला और इस पे ट्रम्प साहब का जो मोहर लगा है ना, पूरा वर्ल्ड इससे मतलब अचंभित रह गया कि अरे ये क्या, ये तो ट्रम्प साहब बोल दिए कि जा और मोदी देख लेगा, वाह मोदी साहब देख लेंगे, ओहो। समझ रहे कितनी बड़ी बात है। जो मतलब बाइडेन साहब ने जो दबाव डलवा के, ये सब कोई मीडिया में थोड़ी आया, एक उसका फील्ड मार्शल इस एरिया में रखा है जिसने इमरान खान को जेल में ठोका का है, तो समझ रहे ना, वहीं से चेंज करा के फिर इंडिया में भी एक्टिव है, स्लीपर सेल वगैरह वगैरह जो भी है सब एक्टिव है। फिर फाइनली बांग्लादेश में जगह मांगा कि भैया हमको बेस बनाने दो अमेरिका को, कहीं जगह है नहीं, तो एशिया तो उनके हाथ से निकल चुका है। भारत अगर खाली ठुकरा दे फिर वो कहाँ जाएंगे, हैं कहाँ जाएंगे। यहाँ तो भारत से लेने का सोच रहे, पाकिस्तान जाइए ना, वहाँ देने का सोचना पड़ेगा समझ रहे हैं। अफगानिस्तान जाइए ना, रखिए लेगा, इतना दिन रहे ना जी, का हो गया, कौन चीज कर लिए, भगा दिया अंत में, लास्ट में थक हार के भाग लिए। तो ये बात आप साफ देखने को समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से तो ये जो भारत का मान सम्मान जो बढ़ा है ना, ये तो सही है। और मैं इस बैठक से जो आउटकम आया है, मैं क्या आप लोग भी जैसा समझ रहे हैं, ठीक है, हम एग्री करते हैं कि इससे बाजार में वो इम्पैक्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। FIS का मतलब नहीं आया, खाली ट्रेड का डिफिशिएंसी के लिए चला कि मतलब इस तरह का है। तो हाँ, सब चीज़ में है, वो सब तो है। इसमें ट्रम्प ने बाजी भी मारा, भाई स्वाभाविक बात है, उसने अपना डील कर लिया। तो डील ऐसे भी तो डील होता, उसमें कौन सा मतलब हम लोग कोई मना कर रहे हैं। और ये तो हकीकत है ना सर कि हम लोग सबसे ज़्यादा उस पर टैक्स लेते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं। तब बताइए, एक नॉर्मल टोयोटा का जो फॉर्च्यूनर को देख लीजिए, उसी पे सरकार 18 लाख लेती है टैक्स, क्या कर लेते हैं। तो ये गलत है। आप वही बात बोल रहे थे, भैया एक गाड़ी है 70%, उसमें इतना % टैक्स ले लेगा, तो भैया कैसे गाड़ी सेल करेगा। तो गलत तो नहीं बोला ना। देखिए यहाँ गलत सही का भी बात समझने का है। हाँ, यहाँ ये सरकार कहती है कि हमारे यहाँ आके उसको करो तो ज़्यादा बेटर, ठीक है, इसमें भी अभी होगा तो देखा जाएगा, है ना। तो भारत में जो सस्ता है, मजबूत है, वही चलता है, ठीक है। चाइना सस्ता देता है, मजबूत नहीं देता है, फिर भी चलता है, समझ गए ना भाई। 140 करोड़ की आबादी है, अगर सस्ते में वो चीज़ मिल जाए तो आदमी वही चीज़ लेगा, महंगा नहीं लेगा कहीं भी, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो अभी हो गया है, तो ठीक है, इसका जो मेन है कि भारत का जो मान सम्मान था वो बिल्कुल बना के रखा गया। जो भारत के दुश्मन थे वो भारत को सौंपा गया। भारत ने जिसका पक्ष लेके भारत ने अपना मतलब पड़ोसी होने का जो संबंध निभाया, उसको उन्होंने हरी झंडी दी। और यहाँ आपको डॉलर एक दिन के बाद और मजबूत होता दिख रहा है, यही हकीकत में है। और जो भी हुआ होगा, जो दिख रहा है वो है नहीं, ये बात आप नोट कर लीजिए। जो दिख रहा है वो होता नहीं है, जो निकल के आ रहा है वो फैक्ट है, उतना नहीं है। रियल फैक्ट टॉप सीक्रेट रहता है। दो देश के नेता बैठ के, समझ रहे हैं, वो क्या मीडिया में प्रचार करने के लिए बैठे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो उनको लगता है कि हाँ भाई इस टॉपिक पर डिस्कस होना चाहिए, हाँ भाई F-35 हमने भेज दिया, फलाना कर दिया, ये वाह वाह वाह, समझ रहे, इस तरह का बात। मेन जो होता है वो टॉप सीक्रेट होता है, वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन रुपया की मजबूती कहीं ना कहीं कुछ अच्छा इशारा दे रहा है। बाकी जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा उम्मीद से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।